हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 के ऊपर दोस्तों, जो निफ्टी के जो फ्यूचर लॉट्स होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करके मूविंग एवरेजेस की मदद से किस तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट से इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग करके रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और दोस्तों इसमें जानिए कि किस तरह से निफ्टी के फ्यूचर लॉट्स हो चाहे बैंक निफ्टी के फ्यूचर लॉट्स हो दोस्तों, आप जिस पे भी दोस्तों काम करना चाहते हो, इंट्राडे बेसिस पे काम करना चाहते हो दोस्तों, आप जो है 5 मिनट के कैंडल चार्ट के ऊपर दोस्तों जब हम मूविंग एवरेजेस को लगाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद में दोस्तों किस तरह से हम इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड्स को ले सकते हैं। ये दोस्तों आपके सामने डेली कैंडल चार्ट है और आज जो है हम 5 मिनट के कैंडल चार्ट के ऊपर जो है यहाँ पे जाएंगे और समझेंगे इस बात को दोस्तों कि ये जो है किस तरीके से दोस्तों मूविंग एवरेजेस का यूज़ किया जाता है इंट्राडे बेसिस पर ट्रेडिंग करने में, और किस तरह से स्टॉप लॉसेस भी मूविंग एवरेजेस को ध्यान में रख करके लगाए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जानिए किस तरीके से दोस्तों निफ्टी के फ्यूचर लॉट्स हों चाहे बैंक निफ्टी के फ्यूचर लॉट्स हों दोस्तों, उसके ऊपर इंट्राडे बेसिस पर ट्रेडिंग की जाती है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर मैं आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया और ट्रेड लर्नर्स दोस्तों टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इनको ज्वाइन कर लीजिए। ट्रेड लर्नर्स का पर्पस तो दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों, ट्रेड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करना दोस्तों ट्रेड लर्नर्स का मकसद है, जबकि ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया का पर्पस दोस्तों इंडिया में दोस्तों लीडर्स क्रिएट करना है। इंडिया के अंदर दोस्तों एक ऐसी एजुकेशनल सोसाइटी क्रिएट करनी है जहां पर दोस्तों सभी को दोस्तों बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन काफ़ी फ्री ऑफ कंटेंट जो ओवरऑल इंटरनेट पर अवेलेबल है दोस्तों वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आने वाले भविष्य में दोस्तों लोगों की मदद कर सके। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके कंटेंट को शेयर किया जाता है दोस्तों, इससे आपको भी वो हाई क्वालिटी की एजुकेशन और लर्निंग मिले दोस्तों। यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं है दोस्तों, ये एक सीखने वाली बात है कि आप दोस्तों दूसरों से कितना कुछ सीख सकते हो। कई सारी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, कई सारी वेबसाइट के लिंक मिलेंगे, कई सारी ऐसे फ्री चैनल्स के लिंक भी मिलेंगे दोस्तों जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों के साथ में अपनी बहुत सारी नॉलेज को शेयर किया है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया के टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर भी दोस्तों अवेलेबल कराई जाती है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम भी शेयर करते हैं दोस्तों, ताकि दोस्तों आपकी जो है चाहे फाइनेंशियल लर्निंग हो चाहे दोस्तों इंडिविजुअल लर्निंग हो दोस्तों वो बढ़े। तो दोस्तों हमारा यही पर्पज़ है कि किस तरह से दोस्तों आप जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये पर्पस ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया का भी है दोस्तों। तो इस फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट बुक्स के भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा दोस्तों हमारे द्वारा बनाई गई जो इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट्स हैं दोस्तों, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं दोस्तों, इनको जाके जरूर देख लीजिएगा। ये प्ले लिस्ट दोस्तों आपकी कई सारे दोस्तों स्टॉक मार्केट के कोर्सेस को पे करने से पहले दोस्तों आपकी जो है इतनी लर्निंग बढ़ जाएगी दोस्तों कि आपको शायद दोस्तों स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी बाई नहीं करने पड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं वो तो हमारे भी ट्रेड लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल पर जो है कभी कभी हम दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि वेबिनार्स के थ्रू जो है बताई जाएगी, ठीक है। तो कुछ जो यूनिक लर्निंग्स होती हैं दोस्तों जो मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों इतने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के करियर में सीखी और जानी दोस्तों, उन सबको दोस्तों वेबिनार्स के थ्रू भी जो है भविष्य में दोस्तों हमारी कोशिश होगी कि हम दोस्तों लोगों से कनेक्ट हो सकें और दोस्तों बहुत मिनिमल जो है चार्जेस पर दोस्तों लोगों को चीज़ें सिखाई जा सके। ऑलरेडी जो अवेलेबल है दोस्तों वो फ्री कंटेंट ही इतना है सफिशिएंट कि अगर किसी को सीखना होगा तो इनसे भी बहुत कुछ सीख सकता है। वेबिनार्स का पर्पस दोस्तों एक सिस्टमेटिक लर्निंग को प्रोवाइड करना है, सिस्टमेटिक कंटेंट को प्रोवाइड करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अभी
वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों निफ्टी 50 पर अगर हम देखें तो मूविंग एवरेजेस का क्या रोल रहता है दोस्तों, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों मूविंग एवरेजेस। चाहे आप डेली कैंडल चार्ट पे बात करो, मंथली कैंडल चार्ट पे करो, चाहे 5 मिनट के कैंडल चार्ट पे करो, लेकिन मूविंग एवरेजेस का रोल हमेशा से रहा है दोस्तों। तो आप इसको देखिए, ठीक है। अभी देखिए ये 50 निफ्टी 50 का जो है हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है हमारी वीडियोस में ज़्यादातर 50, 100, 200 और ये 20 का जो भी मूविंग एवरेजेस हैं दोस्तों ये प्लॉट रहते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है 200 डे का मूविंग एवरेज, जो ये ऑरेंज कलर रेड कलर की लाइन है दोस्तों ये है दोस्तों 100 डे का मूविंग एवरेज, ये ब्लू कलर की लाइन है दोस्तों 50 डे का मूविंग एवरेज। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो पिंक कलर की लाइन जो जा रही है ये 20 के मूविंग एवरेज को बताती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 10 का मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो। मूविंग एवरेज को लगाने का तरीका मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। यहाँ पे इंडिकेटर में जाकर के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या EMA टाइप कर दो तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला जो आता है दोस्तों सेक्शन में, इसका स्पेशली यूज करता हूं दोस्तों, ठीक है। आप इसको डालने के बाद में जो है उसमें वैल्यूज़ फिल कर सकते हो तो आपको 20, 200, 100 और 50 का मूविंग एवरेज मिल जाएगा। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंस होती है मूविंग एवरेज की। देखिए दोस्तों मार्केट में जैसे क्रैश हुआ था, ठीक है, मार्केट में क्रैश के बाद में जो तेज़ी बनी तो ये मूविंग एवरेज ही एक पल को एक रेजिस्टेंस भी बन गया था, और दूसरे पल को जब ब्रेकआउट के बाद में तेज़ी बन गई तो यही मूविंग एवरेज दोस्तों सपोर्ट भी बन गया था, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे, ये जब तेज़ी बनी नीचे से गिरावट से तेजी बनी, तो अगर आप दोस्तों डेली कैंडल चार्ट पे बात कर रहे हो और ये मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं तो ये जो 50 का जो मूविंग एवरेज है दोस्तों ये है नीले कलर की लाइन, और दोस्तों ये जो है यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था पहले तो, और बाद में जो है यही एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग गया। तो ये दोस्तों इसमें इसके अलावा दोस्तों मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी चीज़ होती है दोस्तों, आगे भविष्य में वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के बारे में, और दोस्तों उस वीडियो में समझाऊंगा कि मूविंग एवरेजेस के जहाँ जहाँ पे क्रॉस ओवर होते हैं तो उसका लाभ जो है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के थ्रू आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट में किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की भी थ्योरी है दोस्तों पूरी की पूरी, तो उस क्रॉस ओवर की थ्योरी को जो है नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप किया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और यहाँ पे जैसे ही दोस्तों ये एक मूविंग एवरेज दूसरे को क्रॉस करता चला जा रहा है तो उसके साथ में मार्केट में भी तेजी बनी हुई है, ठीक है। और लगातार दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे 20 का जैसे मूविंग एवरेज है, जब ये चल रहा है तो मार्केट इसको लगातार सपोर्ट किए हुए और इस तरीके से चले जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज होता है 200 डे का मूविंग एवरेज दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद में जो गिरावट आई उसके बाद 200 के मूविंग एवरेज से सीधी तेजी भी स्टार्ट होगी दोस्तों। अब यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होने पे आप जो है मार्केट में फिर से री एंट्री ले सकते हो, और यहाँ एक अच्छा मौका मिलता है आपको यहाँ से जो है एक बड़े ट्रेंड में तेजी में पार्टिसिपेट करने का। इसके बाद में दोस्तों देखोगे तो लगातार मार्केट ने जो है मार्केट इतना बुलिश रहा दोस्तों कि यहाँ पे 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार मार्केट सपोर्ट लेता रहा, और ये चलता ही गया। फिर 20 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, बीच बीच में कभी एक्सेप्शनल केसेस आए और 50 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर चलता गया। आप यहाँ पे देखोगे तो कैंडल स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ये तो बनी एक ग्रीन बड़ी कैंडल, तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में दोस्तों ये कैंडल स्टिक के इन्वेस्टोपीडिया पे कंसेप्ट बताए थे वो यहाँ पे आपके अप्लाई होते हुए भी दिखेंगे। ये यहाँ पे जो है एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे देखिए दोस्तों ये तेजी बरकरार रहती है तो आपको बाइंग के ही ट्रेड्स लेने होते हैं। यहाँ पे तेजी बनी हुई है, आप बाइंग के ट्रेड्स लें और बने रहें, ठीक है। इसके बाद में जैसे दोस्तों ये मार्केट काफ़ी टाइम तक जो है पिछले साल की बात है मार्च 2021 से लेकर के दोस्तों ये मई तक जो है इनडिसीजन में रहा, जोन में रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़न का जोन रहा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो इन्होंने कई बार कोशिश की है कि ये मूविंग एवरेजेस पर आकर रजिस्ट
होने लगते हैं, मतलब सपोर्ट लेने लगते हैं या फिर कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से दिख रहा है कि 20 के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया जा रहा है मार्केट के द्वारा बार बार। मतलब बायर्स इतने ज़्यादा हावी हैं कि मार्केट को ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। फिर ये बड़ी ब्रेकआउट की कैंडल में एक ब्रेकआउट की थ्योरी आ जाती है दोस्तों। फिर ब्रेकआउट की थ्योरी एक अलग थ्योरी होती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं आपको जैसा बता रहा हूँ यहाँ पे प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है दोस्तों, इनको जाके एक बार को देखो। ये टेक्निकल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है, ये बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी, निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी हो, जो भी हो दोस्तों, ये सबका पर्पस यही होता है कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है इसको समझाने की कोशिश की गई है। और टेक्निकल एनालिसिस का यही इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ पे वो प्ले करता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ ब्रेकआउट आया, इसके बाद में जो तेजी बनी वो रुकी ही नहीं। अगर किसी ने अगले 3 महीने के कॉल्स भी बाई करके रख लिए होते 16,000 के कॉल्स, तो वो बहुत अमीर आदमी बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन होल्ड करने की फिर पेशेंस भी चाहिए होते हैं मार्केट में, फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें भी होती हैं, तब जा करके आपको स्टॉक मार्केट असली में अंडरस्टैंड हो पाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब ये मार्केट में गिरावट आई, बेरिश पैटर्न बना, तो आप देख सकते हो ये 20 का मूविंग एवरेज ही एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक एक्ट कर रहा है। फिर वापस से गिरावट आई, फिर उसके बाद में ये 50 का जो मूविंग एवरेज था वही एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा था। तो दोस्तों मूविंग एवरेज ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करते हैं। और जब दोस्तों ये 200 डे के मूविंग एवरेज के पास आने वाला था, तो मार्केट में किस तरीके से एक वापस से तेजी का ट्रेंड शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब है दोस्तों, इतने ज़्यादा इंडिया के स्टॉक मार्केट पे बुलिश थे जो फॉरेनर्स हो या जो हमारे इंडिया के भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, कि उन्होंने बाई करना शुरू कर दिया वापस से यहाँ पे। तो ये बाइंग इतनी आई कि फिर बाद में आ गया ये एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद में वापस से अभी तेजी में है मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अल्टीमेटली जो है मार्केट जो है वर्क करता रहा है, और मार्केट में इस तरह से मूविंग एवरेजेस का रोल रहता है। ये आज डेली कैंडल चार्ट पे बताया, अभी मैं आपको 5 मिनट के कैंडल चार्ट पे भी बताता हूँ ये चीज़। अब देखो, आपको करनी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, वहाँ कैसे रोल होता है तो मैं आपको वो बताता हूँ। वहाँ पे दोस्तों अब ये यही मूविंग एवरेजेस यहाँ पे 200 डे पे आके बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। और मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कैंडल स्टिक के भी बारे में बताया था, और पहले मैंने 5 मिनट के कैंडल चार्ट को भी समझाया था। तो यहाँ पे जो है बार बार सपोर्ट ले रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे किस पे, 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, कभी 200 डे के मूविंग एवरेज पे, कभी 50 डे के मूविंग एवरेज पे, कभी 20 डे के ही मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों कितना मार्केट में बुलिशनेस है। ठीक है, अगर ज़्यादा बुलिश होता है तो 20 के मूविंग एवरेज पे ही बार बार बायर आता जाता है और मार्केट को उठा के ले जाता है। और थोड़ी कम बुलिशनेस है तो फिर दोस्तों ये होगा कि ये 50 के मूविंग एवरेज पे आ जाएगा। थोड़ी सी गिरावट कई बार आ जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 डे के मूविंग एवरेज पे आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एक सपोर्ट मिलता है मार्केट को। यहाँ पे मार्केट जो है एक सपोर्ट लेता है दोस्तों, और सपोर्ट लेने 200 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद में वापस एक तेजी का पैटर्न बनता है, और फिर ये इस तरह से तेजी बनती है, फिर तेजी के ट्रेड्स लेने होते हैं। तो आप जो है यहीं पे 200 डे के मूविंग एवरेज पे ही जो है दोस्तों यहाँ पे इसका यूज़ करें। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है यहाँ पे ही कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का भी यूज़ करें, और फिर एंट्री लें स्टॉक मार्केट में, बाइंग करें ट्रेड में। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों आपको जो है निफ्टी कि फ्यूचर लोड्स पे ही दोस्तों अगर देखोगे तो आपको रोज़ 20, 25, 30 पॉइंट का एक स्कैल्प मिलता रहेगा। और स्कैल्प ले लेकर के जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी दोस्तों, तो आप एक बहुत बढ़िया स्कैल्पर बन जाओगे, और यहीं से स्टॉक मार्केट में आपके ओवरऑल रिटर्न जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखो जैसे ये मूविंग एवरेज ये यहाँ पे नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि हम वेट करेंगे, अभी जैसे मार्केट चल रहा है तो हम वेट करेंगे कि क्या वापस से एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है या नहीं बनती है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। अगर मार्केट में ट्रेंड अगर फिर भी वीक रहता है, ठीक है, तो फिर हमको जो है सोचना पड़ेगा कि क्या ग्लोबली सिचुएशन चेंज हो रही है, क्या होने वाला है। बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों। जब आप इसको एज अ बिजनेस ले रहे हो तो हर पैरामीटर को देखो, समझो, अपनी प्रोबेबिलिटी रेट को बढ़ाओ, अपनी रिस्क और मनी को मैनेज करना सीखो, तभी जा कर के दोस्तों आप एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छे स्टॉक मार्केट के ट्रेडर बन सकोगे। और दोस्तों तभी जा कर के आपको लॉन्ग टर्म में समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से अब तक मैं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों ये स्टॉक मार्केट की लर्निंग इतनी इम्पोर्टेंट है, ये आपको फाइनेंशियली फ्रीडम के पाथ पर बिल्कुल आगे बढ़ा सकती है और दोस्तों आप जो है भविष्य में एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। तो दोस्तों ये जो लर्निंग है दोस्तों, इसको अप्लाई करें स्टॉक मार्केट पे और कम अमाउंट से ट्रेड करें। ये जो चीज़ें निफ्टी पर सिखाई गई हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें दोस्तों ये आपकी इंडिविजुअल स्टॉक पे भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी निफ्टी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी ट्राई करें चीज़ों को और उनको समझने की कोशिश करें कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है और कौन से कोई भी अगर आपको स्टॉक इंडिविजुअली पसंद है तो आप जो है उस स्टॉक के ऊपर भी जो है अपनी खुद की जो है अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। वो कोई सा भी स्टॉक हो सकता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, तो आप उसके ऊपर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं और दोस्तों इस तरीके से ट्रेड लेते जाएं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप भविष्य में एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बनेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।